हेलो एवरीवन। होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा और अगेन आप आईआर कर रहे होंगे। आपने इससे पहले की वीडियो अच्छे से पढ़ ली होगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आगे का कंटेंट। देखिए, अभी क्या था कि सुर्खियों में रहे कुछ संख्याजनित अन्य क्षेत्र थे, है ना। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र थे सुर्खियों में जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुर्द क्षेत्र है, म्यांमार, यमन, यमन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इथोपिया इम्पॉर्टेंट है, सूडान, लाल सागर, मोजाम्बिक, पश्चिमी सहारा, स्पेन, साइप्रस, मोल्डोवा, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया एंड रूस। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ना जो यूपीएससी 4-5 साल से क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर इस जगह पूछ लेता है, ठीक है, और बता देता है कि ये कहाँ पे स्थित है, जैसे कि दक्षिणी थाईलैंड, ठीक। अब और यहाँ पे अगर कोई संघर्ष हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, ठीक है। जैसे कि दक्षिणी थाईलैंड में जो संघर्ष हुआ था उसका रीज़न था जातीय और धार्मिक तनाव, स्वायत्तता की मांग, ठीक है। अब पश्चिमी पपुआ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पश्चिमी पपुआ इंडोनेशिया में है, लेकिन वो कुछ भी दे दिया, जैसे कि यूक्रेन दे दिया, रसिया दे दिया, चाइना दे दिया, ऐसे करके यूपीएससी कंफ्यूज करता रहता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पश्चिमी पपुआ इंडोनेशिया में है। यहाँ पे जो संघर्ष हुआ था उसका रीज़न था कि स्वतंत्रता आंदोलन, संसाधनों का दोहन और सांस्कृतिक दमन, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे करेंगे, जैसे मिंडनाओ पूछ लिया तो फिलीपींस में है। इसका यहाँ पे संघर्ष क्यों इसलिए हुआ था, तो स्वायत्तता के लिए हुआ था, इस्लामी शासन और उग्रवाद के लिए हुआ था। अब देखिए, इसमें आपको ये गुट वुट कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको बस ये देखना है कि पर्टिकुलर जो एरिया है ना वो कहाँ पे है, और सेकंड थिंग कि वहाँ पे जो संघर्ष वगैरह कुछ भी है जिस लिए वो फेमस था वो किस लिए फेमस था, ठीक। जैसे कि मिंडनाओ में क्या हुआ था कि ये फिलीपींस में, और यहाँ पे एक संघर्ष हुआ था, वो किस लिए हुआ था कि स्वायत्तता, इस्लामी शासन और उग्रवाद के कारण हुआ था। अब देखिए, इस तरह काचिन प्रांत म्यांमार काचिन प्रांत वैसे पीवाईक्यू में पूछ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि कारण, यहाँ पे स्वतंत्र संघर्ष के कारण थे कि निर्जातीय स्वतंत्रता, स्वायत्तता एंड संसाधन नियंत्रण, ठीक है। अब चलिए साहिल क्षेत्र में चलते हैं। साहिल क्षेत्र आपका कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी पूछ सकता है साहिल क्षेत्र के बारे में कि साहिल क्षेत्र क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि माली, बुर्किना फासो, नाइजर। अब यहाँ पे ये 3 जगहों पे है साहिल क्षेत्र। तो क्या करेगा यूपीएससी की कुछ भी नाम दे देगा, हो सकता है सही यही दे, या ये ऐसा पूछ सकता है कि साहिल क्षेत्र इसमें से किस में स्थित है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ है, और यहाँ पे जो संघर्ष हुआ तो उसका कारण था उग्रवाद, निर्जातीय तनाव और अप्रभावी शासन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टिग्रे, इथोपिया। टिग्रे कहाँ पे, इथोपिया में है। कारण क्या है, राजनीतिक सत्ता संघर्ष और स्वायत्तता की मांग, ठीक है। मोजाम्बिक कहाँ पे, काबो डेलगाडो में है। कारण क्या हुआ था, इस्लामी उग्रवाद और संसाधनों का दोहन, इसका रीजन था यहाँ पे संघर्ष होने के कारण, ठीक है। सूडान क्या था, दारफुर और तख्ता पलट के बीच बाद की अशांति के कारण सूडान फेमस हुआ, और सत्ता संघर्ष, निजातीय हिंसा। देखिए, सूडान इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और यमन आ जाए, सोमालिया आ जाए, इथोपिया आ जाए, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। अब पश्चिमी सहारा किस लिए, पश्चिमी सहारा ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे संघर्ष किस लिए होता है, तो क्षेत्र पर स्वतंत्रता संबंधी विवाद, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रांसनिस्ट्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, मालडोवा में है। यहाँ पे क्या होता है कि 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, इसके कारण यहाँ पे संघर्ष हो रहा है, ठीक। तो ट्रांसनिस्ट्रिया आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। बास्क कंट्री स्पेन में स्थित है। कारण क्या है कि बास्क स्वतंत्रता आंदोलन, इसके कारण यहाँ पे संघर्ष हुआ था। साइप्रस, ग्रीस, तुर्की विभाजन हुआ था, ठीक है, 1974 से निर्जातीय और राजनीतिक विभाजन, ठीक। कैटालोनिया कहाँ है, स्पेन में। ये तो पता नहीं कितनी बार न्यूज़ में रहता है ये जनरली कैटालोनिया, ठीक। तो आपको ये तो पता होगा ही, नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। कारण यहाँ पे क्या था, स्वतंत्रता संघर्ष होने का, तो स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग के कारण यहाँ पे संघर्ष हुआ था। चैचन्या कहाँ है, रूस में है, और यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन और धार्मिक उग्रवाद की वजह से संघर्ष हुआ था। दक्षिण ओसेशिया और अबखाजिया, ये इम्पोर्टेंट है। अबखाजिया ये आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे, जॉर्जिया में। कारण स्वतंत्रता की घोषणा और रूस का प्रभाव। यमन में तो गृह युद्ध ही चलता रहता है हमेशा, ठीक। तो कारण क्या है, सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक सत्ता संघर्ष। ये देखिए यमन, ठीक है। सोमालिया, देखिए यमन, सोमालिया और इथोपिया,
ये ना ये जनरली न्यूज़ में रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। कुर्द तुर्की संघर्ष कहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था? उत्तरी सीरिया में हुआ था, इराक में। ठीक है, कुर्द स्वायत्तता की मांग, तुर्की की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। ओके, लाल सागर और हूती, इस यहाँ पे क्या हुआ था, किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पे हूती विद्रोही समूह, यानी कि हूती मुख्य रूप से यमन का एक शिया मलेशिया ग्रुप है, बनाम सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात आदि। कारण लाल सागर पर नियंत्रण की वजह से यहाँ पे संघर्ष हुआ था, क्योंकि लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य जो है वैश्विक व्यापार, विशेषकर तेल शिपमेंट के लिए महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। ओके, यहाँ पे ना लाल सागर हूती में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन संकल्प। क्या नाम था? ऑपरेशन संकल्प। स्टेट 20 सालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन संकल्प, क्योंकि पूछ सकता है, जैसे गंगा पूछा था। ठीक है, तो उसी तरीके से पूछ सकता है ये बीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब एग्जाम में। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया था। ये स्टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं हम लोग। देखिए, मैपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसराइल का करके जाइएगा। इसराइल इस हमेशा मतलब अभी 2-3 साल पहले भी यूपीएससी पूछा था इसराइल से रिलेटेड। तो इसमें देखिए इसराइल में क्या इंपॉर्टेंट है, इसराइल की राजधानी यरूशलेम, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। ठीक है, घोषित राजधानी है और विवादित है। कई देश तेल अवीव को एक राजनयिक राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं। ओके, संदर्भ क्या है कि इसराइल ने गाजा में दूसरे देशों द्वारा अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इरेज क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अनुमति दी है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है। इसराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। ठीक है, ये भी आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? स्थलीय सीमाएं, लेबनान उत्तर में, सीरिया पूर्वोत्तर में, जॉर्डन पूर्व में और मिस्र दक्षिण पश्चिम में। यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दैट यूपीएससी हर साल पूछता है कि इसराइल की सीमाएं किससे मिलती है, इससे मिलती है, या रसिया की किससे मिलती है, चाइना की किससे मिलती है। ये ऐसा कुछ यूपीएससी हर साल पूछता है। ठीक, तो आपके लिए सीमाएं इंपॉर्टेंट है। जलीय निकाय सीमा, भूमध्य सागर, मध्य सागर, जॉर्डन नदी व गलीली सागर, लाल सागर, अकाबा की खाड़ी। ये क्या पूर्वी यरूशलेम और गोल्डन हाइट इसमें शामिल है इसराइल में, इसी वजह से तो ये यहाँ पे लड़ाई हो रही है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच। ये दोनों विवादित क्षेत्र हैं। ठीक है, इरेज क्रॉसिंग क्या है? इसराइल और उत्तरी गाजा पट्टी के बीच एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसराइल की मैपिंग करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइन क्या है? तो ब्लू लाइन में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान इसराइल ब्लू लाइन सीमा पर बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी है। ब्लू लाइन क्या होती है कि इसराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। ओके, तो ब्लू लाइन ही इनकी बीच सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में निर्धारित किया था ब्लू लाइन को। ओके, ब्लू बैरल से बनी है यह लाइन भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में गोलन हाइट्स तक फैली है। ठीक है, ब्लू लाइन आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जगह से आती है, तो आपको ये इसका मैप देख लीजिएगा एक बारी। ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं ब्लू लाइन, बट फिर भी देख लीजिएगा, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है ना। अब देखिए जॉर्डन पे आते हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया गया। स्टेट के लिए तो ये MM है, कितनी बार MM बोले, मतलब 5 स्टार रेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी के लिए इस साल के लिए 10% है, अगले साल के लिए 60% है। सीमावर्ती देश, जॉर्डन की सीमावर्ती देश पूछ सकता है यूपीएससी। देखिए मैं बता रही हूँ ना, जितने सीमावर्ती देश हैं आप बहुत अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि यूपीएससी कुछ ना कुछ पूछता है, हर साल सीमावर्ती देश पूछता है किसी न किसी का। तो सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इसराइल और फिलिस्तीन। ठीक, सीमावर्ती जल निकाय कौन से? जॉर्डन नदी, मध्य सागर और अकाबा की खाड़ी। पूछ लेगा कि कौन कौन से जल निकाय से जॉर्डन घिरा हुआ है। तो मैपिंग मैं बार बार कह रही हूँ, आप मैप बहुत अच्छे से करके जाइए, चाहे जोग्राफी का हो या IR का हो। इसी में से मैप के जो मैपिंग से ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, जो भी पूछेगा। आर्मेनिया क्या है कि राजधानी एरेवान। आर्मेनिया ने क्या है कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है आर्मेनिया ने। ठीक है, और ये आर्मेनिया स्थित कहाँ है? तो ट्रांसकेशिया क्षेत्र का एक स्थल रुद्ध है या लैंड लॉक देश है। ठीक, और ट्रांसकेशिया कॉकेशस पर्वत के दक्षिण में स्थित घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ओके, सीमाएं इंपॉर्टेंट। अजरबैजान, तुर्की, नक्चीवन ऑटोनोमस रिपब्लिक, जो कि अजरबैजान का एक क्षेत्र है। ये देखिए, ये पूछ सकता है आपसे, नक्चीवन ऑटोनोमस रिपब्लिक तो दे देगा।
अजरबैजान में है तो ये जगह रसिया में है, यूक्रेन में है, इसराइल में, फिर ऐसा कुछ दे देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। जॉर्जिया और ईरान से लगती है। नारगोना कारबाख ये PYQ 2023 में ही आया है, ठीक है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, देख लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे से देख के जाइएगा मैपिंग करके। चलिए इराक पे चलते हैं। इराक की राजधानी बगदाद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद 2003 में स्थापित इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन को समाप्त करने की मंजूरी दी। ओके। प्रादेशिक सीमाएं उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, पश्चिम में सीरिया, जॉर्डन तथा दक्षिण में सऊदी अरब और कुवैत स्थित है, ठीक है। समुद्री सीमाएं फारस की खाड़ी से मिलती हैं। ओके, ईरान पे चलते हैं, एक मिनट। ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। अभी ये किस लिए आया ईरान फेमस ईरान न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, ठीक है। भूसीमा ये इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान उत्तर में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूर्व में, इराक पश्चिम में, तुर्की उत्तर पश्चिम में। समुद्री सीमा क्या है? इसकी सीमा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब से लगती है। नज़दीकी जल निकाय फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है बस आपके लिए भूसीमाएँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वालों के लिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में स्थित है उज्बेकिस्तान, ठीक है। और देखिए किस लिए ये फेमस हुआ है, क्योंकि भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीकी IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ठीक है। तो देखिए ये स्टेट पीसेस के लिए तो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक। अगर यूपीएससी के लिए तो नहीं पूछेगा, इतना नहीं हो यूपीएससी पूछता है। वैसे इसका मैप कर लीजिएगा, उज्बेकिस्तान की सीमा किस किस से लगती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा यूपीएससी, ठीक। तो देखिए उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। बस आपको ये देखिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ताशकंद, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए सीमावर्ती देश, क्योंकि यही पूछता है यूपीएससी बार बार मैं बोल रही हूँ, मैपिंग करके जाइएगा। देखिए UAE अबू धाबी राजधानी। यहाँ पे क्या हुआ है कि अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। स्टेट वाले तो 5 स्टार रेटिंग कर लें, क्योंकि उनके में पूछ सकता है, ठीक। अब क्या हुआ है कि पश्चिमी और दक्षिण में सऊदी अरब तथा पूर्व में उत्तर में ओमान स्थित है, ठीक। UAE के अब इसकी समुद्री सीमा ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से लगती है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बस यही सीमावर्ती देश, वैसे UAE इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए थाईलैंड की राजधानी पता ही है, बैंकॉक। थाईलैंड की सीनेट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं इसको हम डबल स्टार रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, पूछ सकता है। और सीमावर्ती तो आपको देखना ही है, देश कौन कौन से किसकी सीमा से लगती है। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर म्यांमार, पूर्व सीमा में कंबोडिया, उत्तर पूर्वी सीमा पर लाओस, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया स्थित है, ठीक है। अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी है, जल निकाय, ठीक। आगे चलते हैं। लाओपीडियार या लाओस की राजधानी वियनतियाने। संदर्भ किस लिए चर्चा में था? तो भारत और लाओपीडियार के प्रधानमंत्रियों ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय वार्ता आरंभ की है, ठीक है। स्थिति क्या है कि स्थलरूप देश है। सीमा उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व और पूर्व में वियतनाम से, दक्षिण में कंबोडिया, थाईलैंड पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में म्यांमार से घिरा है, ठीक है। लाओस पीडीआर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, मतलब ठीक है, ऐसे द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे उससे होती रहती है कंट्री से, है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस की राजधानी मनीला, आपको पता ही होगा। तो फिलीपींस के राजदूत ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की को विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। पूर्व में फिलीपींस सागर, दक्षिण में सेलेबस सागर, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर, उत्तर पश्चिम में दक्षिण चीन सागर। जल निकाय देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया। स्टेट वाले तो 5 स्टार रेटिंग मार्क कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में पूछा जाएगा। इस साल नहीं पूछा गया तो अगले साल पूछा जाएगा, ठीक है। अभी RO का एग्जाम आ रहा है ना, पूछा हो सकता है, पूछ लें। अब देखिए मॉरिशस हिंद महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है, ओके। मेडागास्कर के पूर्व में और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में पूर्वी तट पर स्थित है। पड़ोसी देश हैं तो रियूनियन द्वीप, फ्रांस और उत्तर पश्चिम में सेशल्स। मॉरिशस यूपीएससी वालों के लिए कोई रेटिंग नहीं, यूपीएससी वालों के लिए नहीं पूछा जाएगा मॉरिशस, स्किप कर सकते हैं यूपीएससी वाले मॉरिशस को।
चलिए, चागोस द्वीप समूह ये पूछ सकता है, इसमें ये पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह पर एक ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया, ठीक है, जिसके तहत यूनाइटेड किंगडम ने द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी। यह द्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है और यह मालदीव के दक्षिण में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। रवांडा किस लिए फेमस है? राजधानी किगाली, सबको पता ही होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम की संसद ने रवांडा सुरक्षा शरण और आव्रजन विधेयक पारित किया, और यह विधेयक जो है ना, वो यूनाइटेड किंगडम के आव्रजन अधिकारियों को जनवरी 2022 के बाद गैर कानूनी रूप से यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों को रवांडा निर्वासित करने की शक्ति देता है। ओके, अवस्थिति रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, एक भू आबद्ध देश है। उत्तर में युगांडा से, पूर्व में तंजानिया से, दक्षिण में बुरुंडी से, पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से घिरा है। ओके, किवू झील डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ पश्चिमी सीमा का हिस्सा है, ठीक है। टोगो की राजधानी कौन सी है? लोमे। लोमे राजधानी यूपीएससी वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, लोमो जो राजधानी वगैरह होती है। इसमें ये देख लीजिएगा आपकी पहली बात तो ये क्या हुआ है कि भी समीक्षा हुई है, तो भारत और टोगो ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, ये पूछ सकता है कि टोगो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए यूपीएससी वालों के लिए, पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और भू सीमाएँ कौन कौन सी है? तो पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन, उत्तर में बुर्किना फासो से लगती है। जल निकाय कौन सा है? दक्षिण में गिनी की खाड़ी स्थित है। देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना छोटा टोगे, बस इतना पता होना चाहिए कि टोगे है कहाँ पे, तो पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। देखिए 2023 के पेपर में, 24 के पेपर में, 23-24 यूपीएससी के पेपर में तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के क्वेश्चन आए। 23 में तो 2 बार आया है ना, 24 में शायद 1 बार आया है कि राजधानी किंशासा है, ठीक। तो आप देख लीजिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि वैसे इस बार पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये प्रादेशिक सीमाएं पूछेगा, इसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें वो पूछ चुका है कुछ ना कुछ है, तो ये पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ से लगती है। वैसे देख लेते हैं अब यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्रियों की और टोगे के कांगो के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, ठीक है। तो देखिए, भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक संपन्न हुई, ठीक है। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही लाइन आया था इस बार 2024 में। साथ ही अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहला कौन सा है? अल्जीरिया, इसके बाद कौन सा है? डीआरसी, ठीक। प्रादेशिक सीमा कौन सी है? तो 9 देशों से लगती है, ये इंपॉर्टेंट है, अंगोला, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया से लगती है। समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रादेशिक सीमा इस बार अगर रिपब्लिक ऑफ कांगो पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। घाना की राजधानी अक्रा, पता ही होगा आप सबको, यूपीएससी वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टेट वालों के लिए। भारत और घाना अक्रा में आयोजित चौथी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए, ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति क्या है कि गिनी की खाड़ी पर स्थित एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। भूमि सीमा उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो, पश्चिम में कोट डिवोयर स्थित है। ओके, समुद्री सीमा, इसकी समुद्री सीमा दक्षिण में अटलांटिक महासागर से लगती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी वालों के लिए। घाना, माली की राजधानी बमाको, पता ही होगा आपको। देखिए, माली की सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। ये पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल रूप देश है, ओके। भूमि सीमाएं, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी वालों के लिए। उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, बुर्किना फासो, दक्षिण में कोट डिवोयर एवं गिनी, पश्चिम में सेनेगल और मॉरिटानिया से घिरा है। भौगोलिक क्षेत्र का है, इसका अधिकांश भाग साहिल क्षेत्र में स्थित है। साहिल क्षेत्र उत्तर में शुष्क सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना की पेटी के मध्य एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। चलिए जाम्बिया पे चलते हैं। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, स्टेट वाले को तो रटा ही होगा क्योंकि हर बार पूछता है कुछ ना कुछ स्टेट में, तो स्पेशली यूपी पीसीएस में तो ये पूछता ही है राजधानी वगैरह हर साल। अब चलिए, और आजकल तो यूपीएससी का भी ट्रेंड पर हो गया है, तो देखिए जाम्बिया भारत स्थायी सहयोग आयोग का 6वां सत्र लुसाका में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं पूछेगा यूपीएससी। दक्षिण मध्य अफ्रीका में स्थित एक भूआपद देश यानी कि लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सीमाएं। उत्तर में तंजानिया, पूर्व में मलावी, दक्षिण पूर्व में मोजाम्बिक, दक्षिण में जिम्बाब्वे, दक्षिण पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया,
पश्चिम में अंगोला, उत्तर पश्चिम में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती है। ओके, चलिए मैक्सिको पे चलते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। मैक्सिको न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी करने वाला पहला देश बन गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इसके अलावा क्लाउडिया शीनबाम में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। ये देखिए, ये पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई ना, ये स्टेट वालों के लिए तो ये लाइन क्लाउडिया शीनबाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद आया भी होगा। ठीक है, नहीं आया तो आ जाएगा अगले साल तक। अब देखिए स्थलीय सीमा इसके उत्तर में अमेरिका, दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला व बेलीज से लगती हैं। समुद्री सीमा कौन है? तो पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर, पूर्व में मैक्सिको खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैरिबियन सागर से लगती है। ओके, अब देखिए बोल्विया की राजधानी ला पाज प्रशासनिक तथा सुक्रे जो है वो संवैधानिक राजधानी है। मैपिंग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए बोलीविया अमेरिकी डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार के खत्म होने और बढ़ते कर्ज के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ओके, भू सीमा क्या है कि उसके उत्तर पूर्व में ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व में पैराग्वे, दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में चिली तथा उत्तर पश्चिम में पेरू स्थित है। आज मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी ये IR ख़त्म करके दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए पनामा की राजधानी कौन सी है? पनामा सिटी। जलवायु पनामा इसलिए न्यूज़ में था तो इसलिए था क्योंकि पनामा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण गार्डी सुगदुब द्वीप पर रहने वाले समुदायों को द्वीप से हटाने वाला पहला देश बन गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब पनामा की अवस्थिति क्या है? एक मध्य अमेरिकी देश है और पनामा स्थल संधि पर स्थित है। पनामा स्थल संधि क्या है? तो उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाला एक सकरा भूखंड है। ओके, इसकी स्थलीय सीमा पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगती है। ओके, समुद्री सीमा है तो उत्तर में कैरिबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। त्रिनाद एवं टोबैगो राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक, त्रिनाद एवं टोबैगो क्या है? कैरिबियन क्षेत्र का एक ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। ओके, दक्षिण UPI को अपनाया है कैरिबियन त्रिनाद एवं टोबैगो ने। इस अवस्थिति क्या है? तो अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। ओके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नज़दीक वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मैपिंग कर लीजिएगा, मैपिंग इम्पोर्टेंट है। आइए न्यूजीलैंड पे चलते हैं हम लोग। बहुत सारी कंट्री घूम लेना, 24 जगहों पे घूम चुके हैं। चलिए, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। बताइए, भारत के राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन था उसमें भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। ये स्टेट वालों के लिए तो ये लाइन एकदम ब्रह्मास्त्र है, मतलब कि 5 स्टार दे सकते हैं। ठीक, भौगोलिक अवस्थिति दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। ओके, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप नामक दो मुख्य भूभागों से मिलकर बना है और कुक जल संधि इन दोनों भूभागों को अलग करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब। ठीक, आंद्रे प्लेंकोविक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक, तो ये स्टेट वालों के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए भौगोलिक अवस्था क्या है? तो क्रोएशिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और यह देश बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है। पहली बात, सीमा उत्तर में हंगरी और स्लोवेनिया से, पूर्व में सर्बिया से, दक्षिण और पूर्व दोनों में बोस्निया एवं हर्जेगोविना से लगती है। इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है। ओके, 25 जगहों पे हम लोग घूम चुके हैं। चलिए रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड पहुँच चलते हैं। राजधानी क्या है आयरलैंड की? डबलिन। ओके, अब देखिए आयरलैंड की संसद ने एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया। ठीक है, इसलिए चर्चा में आ गया। स्थिति ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित एक द्वीप के बहुत बड़े भूभाग को सम्मिलित करता है और इस द्वीप का दूसरा भाग उत्तरी आयरलैंड है। सीमावर्ती देश उत्तर दिशा में उत्तरी आयरलैंड, ठीक, जो कि यूनाइटेड किंगडम। सीमावर्ती जल लिखा है क्या? अटलांटिक महासागर, दक्षिण में सेल्टिक सागर और पूर्व में आर्य सागर से। इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, बस सीमावर्ती जल लिखा है, पढ़ लीजिएगा। आइए ग्रीस पे चलते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस। क्या हुआ है कि हाल ही रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि ग्रीस चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। देखिए पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
यूपीएससी के टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं दिखे तो आप लोग उस पर फोकस करिएगा। अब यहाँ पे ठीक है, स्थिति बाल्कन प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। स्थलीय सीमा कौन सी है, तो अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया। ओके, सीमावर्ती जल निकाय कौन सा है, तो पूर्व में एजियन सागर है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है, पश्चिम में आयोनियन सागर स्थित है, ठीक है। ये चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो एम्स्टर्डम है, पता ही है हम लोग को। अभी क्या हुआ कि 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। स्थिति उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है, ठीक है। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। भूसीमा दक्षिण में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी से लगती है। जलिका उत्तर और पश्चिम में उत्तरी सागर में स्थित है, ठीक है। अब चलिए लाटविया चलते हैं। लाटविया की राजधानी रीगा। भारत ने लाटविया में नया रेजिडेंट मिशन का संचालन किया है, तो स्टेट वालों के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य लाटविया, ठीक, उत्तर पूर्व यूरोप में स्थित है। यूपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 रेटिंग दे सकते हैं, 2 स्टार, ठीक है। चलिए भूमि सीमाएं तो कौन सी है, तो उत्तर में एस्टोनिया, पूर्व में रूस, दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण में लिथुआनिया से लगती है। समुद्री सीमाएं तो बाल्टिक सागर और अफ्रीका की खाड़ी से लगती है। चलिए सितवे बंदरगाह चलते हैं, म्यांमार घूम के आते हैं। तो क्या हुआ है कि भी विदेश मंत्रालय ना की मंजूरी के बाद भारत ने सितवे बंदरगाह यानी कि म्यांमार को संचालित करने का अधिकार सुरक्षित कर लिया, ठीक है। सितवे दूसरा विदेशी बंदरगाह है जिसके संचालन का अधिकार भारत को प्राप्त है। इससे पहले विदेशी और सितवे का भारत से संचालित होने वाला पहला बंदरगाह था चाबहार बंदरगाह, जो कि ईरान में है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है सितवे बंदरगाह। तो ये सितवे बंदरगाह गहरे जल वाला बंदरगाह है और यह म्यांमार के रखाइन प्रांत में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के लिए व्यापार और पारगमन के नए अवसर के द्वार खोलेगा। भारत और म्यांमार के बीच व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देगा, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक उससे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मैप देख लीजिएगा म्यांमार का, उसे सितवे बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, दोनों कुछ ना कुछ पूछता है। चलिए सेंट मार्टिन आइलैंड घूमकर आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड में सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, ठीक है। अब ये सेंट मार्टिन आइलैंड में एक सैन्य अड्डा अमेरिका स्थापित करना चाहता है और एक लघु आकार का एक ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये एक अलग छोटा सा मूंगा द्वीप यानी कि कोरल द्वीप है और यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। 1974 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत म्यांमार ने इस द्वीप पर यानी कि सेंट मार्टिन आइलैंड द्वीप पर बांग्लादेश की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए सब नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार जब आप एक बार कर लेंगे ना, एक बार देख लेंगे वीडियो तो सेकंड टाइम में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। चलिए गुआम द्वीप पे चलते हैं, 1 मिनट। गुआम द्वीप में क्या है कि भारत का INSS शिवालिक पोत अमेरिका क्षेत्र गुआम पहुंचा, ओके। अवस्थिति क्या हुई कि गुआम mariana द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़े और सबसे दक्षिणी द्वीप है। mariana द्वीप श्रृंखला उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ओके। सीन नदी फ्रांस में स्थित है, ये सब तो आपको पता ही है ना। यूपी पीसीएस में तो हर साल सीन नदी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है। पेरिस की मेयर ने क्या किया कि 2024 के ओलंपिक खेलों से पहले सीन नदी की स्वच्छता को दिखाने के लिए इसमें डुबकी लगा ली, ठीक है। ये मतलब जो पेरिस की मेयर थी वो सीन नदी में डुबकी लगा ली कि हमारी जो सीन नदी वो इतनी साफ़ है। यह फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है और फ्रांस की पहली सबसे लंबी नदी कौन है, तो लोयर है। इसका प्रवाह पेरिस से होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और यह ले हावरे के पास इंग्लिश चैनल में मिल जाती है, ठीक है। उद्गम फ्रांस में डिजान के पास होता है। सी नदी देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार यूपीएससी आ जाए क्योंकि ओलंपिक हुआ था ना वहाँ पे, तो हो सकता है आ जाए। और इसकी सहायक नदियाँ मारने, ओबे और योत्रे, ठीक है। चलिए तुर्काना झील पे चलते हैं हम। तुर्काना झील पर पिछले 50 वर्षों में पहली बार व्यापक सर्वेक्षण किया गया और यह सर्वेक्षण यूनेस्को और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित किया गया था। इस सर्वेक्षण या शोध परियोजना से झील में मछली पालन की अपार क्षमताओं का पता चला है, ओके। स्थित है कहाँ है तुर्काना झील, तो उत्तर पश्चिमी केन्या और दक्षिण पश्चिमी इथोपिया में स्थित है, ठीक है। महत्व क्या है कि तो अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है
और यह विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तान और क्षारीय झील भी है। तुर्काना झील इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा यूपीएससी वाले। इस तुर्काना झील को 90% से अधिक जल इथियोपिया की ओमे नदी से प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब माउंट किलिमंजारो घूम के आते हैं, जो कि यूपीपीसीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, भारत के रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में एक अभियान दल ने किलिमंजारो के उहुरू शिखर पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ओके, तंजानिया अफ्रीका में स्थित है किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है 5895 मीटर की। ठीक, किलिमंजारो। अब यह किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत भी है। ये यूपीएससी के लिए ये हो सकता है पूछ लेने की, इसको आप सिंगल स्टार दे सकते हैं। यह एक स्ट्रेट वोल्कानो है। स्ट्रेट वोल्कानो अपेक्षाकृत खड़ी ढलान वाले होते हैं और ढाल वाली ज्वालामुखियों की तुलना में अधिक शंक्वाकार होते हैं। वे चिपचिपे लावा के निकलने से बनते हैं, क्योंकि ये लावा आसानी से नहीं बनते। ओके, लिपुलेख दर्रा यूपीपीसीएस और स्टेट पीसीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर साल पूछता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि भारतीय व्यापारी लिपुलेख दर्रे से होकर चीन के साथ सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की मांग कर पहले था, लेकिन अभी जब चीन के साथ कुछ हमारा डिस्प्यूट हो गया था तो ये बंद कर दिया गया था। अब ज्ञातव्य है कि इस मार्ग को कोविड-19 महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था। ठीक है, 2020 में। यह भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल के ट्राई जंक्शन के करीब स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, यानी कि लिपुलेख उत्तराखंड हमेशा पता ही होना चाहिए आपको। एक सेकंड, यह कुमायूं क्षेत्र का एक प्रमुख दर्रा और काली घाटी में स्थित है। वैसे यूपीपीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रे से होकर यात्रा करने से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है। ओके, देखिए हम लोग कहाँ 36 जगह घूम चुके हैं। अब हम 37वें नंबर 37 जगह जाते हैं, यानी कि स्वेज नहर जाते हैं, स्वेज नहर घूमते हैं। देखिए भारत से एक मिनट, हाँ, तो स्वेज नहर मार्ग में देखिए भारत से यूरोप को ईंधन का निर्यात अब स्वेज नहर रूट की बजाय केप ऑफ गुड से किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ स्थित है? मिस्र में। बस इतनी पूछे हो सकता है पूछ ले कि कहाँ स्थित है। और भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, ये तो स्टेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और एशिया और यूरोप की भी सबसे छोटा समुद्री मार्ग भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।